परमेश्वर हर हर एक एक काम काम करने करने के के लिए लिए परमेश्वर परमेश्वर में में तैयार तैयार है हो यीशु यीशु मसीह मसीह के के नाम नाम से। से। हे हे मेरे मेरे परमेश्वर परमेश्वर मैं मैं तेरी तेरी बाचा वाचा पूरा पूरा करने करने के के लिए लिए परमेश्वर परमेश्वर यीशु यीशु मसीह मसीह के के नाम नाम से से तैयार तैयार रहूं। रहूं। परमेश्वर परमेश्वर मैं मैं तेरे तेरी हर हर एक एक काम को कामों को पूरा पूरा करने करने के के लिए लिए यीशु यीशु मसीह मसीह के के नाम नाम से से तैयार तैयार रहूं। रहूं। हे हे मेरे मेरे परमेश्वर परमेश्वर आज आज की की वचन वचन में में समझने के समझने लिए के लिए पूरी पूरी तरह तरह से से तैयार तैयार रहूं। रहूं। तेरी तेरी आंखों आगों के के साथ साथ परमेश्वर परमेश्वर तेरी तेरी वचन वचन को को समझने समझने के के लिए लिए तैयार तैयार रहूं। रहूं। तेरी तेरी बातों बातों के के साथ साथ परमेश्वर परमेश्वर में में वचन वचन समझने के लिए समझने के लिए तैयार तैयार रहूं, रहूं, ताकि ताकि परमेश्वर परमेश्वर तू तू मेरे मेरे जीवन जीवन में काम काम करेगा। करेगा। रिखा हाबो सखा रगा दे, रिखा हा देगे बो शेखेरे, रिखा हाबो सखा रगा देगे बो सुखोर, रिखा हाबो सुखो रगा दे, रिखा हा सखा रुगो रगा बसी। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं अपनी आत्मा को शुद्ध करके पवित्र करके तेरे साथ तेरी भजन गाऊंगा, तेरे साथ तेरे काम को करूंगा, तेरे साथ तेरे लिए खड़ा रहूंगा, तेरे साथ परमेश्वर हर एक बातों के लिए परमेश्वर में स्टैंड रहूंगा। उस परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर में हर एक बातों के लिए परमेश्वर स्टैंड रहूंगा, हर एक कामों के लिए परमेश्वर में स्टैंड रहूंगा, हर एक चीजों के लिए परमेश्वर में स्टैंड रहूंगा इस मसीह के नाम से। हे मेरे परमेश्वर में हर एक समय परमेश्वर तेरी बात के लिए, तेरे काम के लिए, तेरे प्लान के लिए, तेरी योजना के लिए परमेश्वर में स्टैंड रहूंगा। हे मेरे खुदावन परमेश्वर, मैं एक पापी मनुष्य ठहरा, लेकिन परमेश्वर जब तू मुझे माफ करेगा परमेश्वर में फ्री हूंगा। जब तू मुझे परमेश्वर माफ करेगा परमेश्वर फ्री हूंगा। परमेश्वर तेरी वचन में, तेरी ज्ञान में, तेरी उत्तम विषय को समझने के लिए परमेश्वर में पूरी तरह से तैयार रहूं। तेरी बातों को समझने के लिए परमेश्वर में तैयार रहूं। तेरी ज्ञान को समझने के लिए परमेश्वर में पूरी तरह से तैयार रहूं। हे मेरे खुदावन परमेश्वर, तेरी अनुग्रह, तेरी अनुग्रह, तेरी अनुग्रह मेरे जीवन पर एंटर हो। तेरे हर एक दाख मधु जो खुदावन परमेश्वर तूने अपने लोगों के लिए रखा, परमेश्वर मेरे जीवन में एंटर हो। परमेश्वर में हर एक बातों को समझने के लिए परमेश्वर में अपने आप को तैयार कर पाऊं। आज वचन को समझने के लिए, तेरे ज्ञान को समझने के लिए परमेश्वर में अपने आप को तैयार कर पाऊं। प्रार्थना करें कि परमेश्वर में हर एक बातों को खुदावन परमेश्वर तेरा समझने के लिए आज अपने आप को तैयार कर। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से परमेश्वर में अपने आप को लॉयल कर पाऊं और तैयार कर पाऊं। यीशु के नाम से परमेश्वर में एक अपने जीवन पर एक आत्मिक पर्सन बने यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मेरी रुकावटें मेरे जीवन से दूर हो, जो मुझे वचन समझने से रोक रही है, जो मुझे प्रभु के ज्ञान लेने से रोक रही है। यीशु मसीह के नाम से वो रुकावटें को मेरे लाइफ से मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। मतलब प्रभु मैं अपने उन रुकावटों को जो मुझे तेरे लिए बढ़ने से रोक रहा है, तेरे वचन को समझने से रोक रहा है परमेश्वर, मैं इन रुकावटों को अपने लाइफ से कैंसिल करता हूँ। मैं इन रुकावटों को अपने लाइफ से कैंसिल करता हूँ। बोलो परमेश्वर, मैं इन रुकावटों को, उन विचक्राफ्ट को, उन व्यभिचार को, उन गलत संगतियों को, उन आज्ञा तोड़ने वाले स्पिरिट को, उन नॉनसेंस स्पिरिट को जो मुझे तेरे से अलग कर रहा है, मैं अपने जीवन से आज उनको बांधता हूँ और नरक की गड्ढे के अंदर फेंकता हूँ। जो मुझे तेरे से जोड़ने से रोक रहा है, तेरे वचन को पालन करने से रोक रहा है, तेरे काम को पूरा करने से रोक रहा है, परमेश्वर उन चीजों को, परमेश्वर मैं आज यीशु मसीह के नाम से उनको नरक की गड्ढे में आग के साथ फेंक रहा हूँ। मैं आज यीशु मसीह के नाम से उन चीजों को नरक की गड्ढे में फेंक रहा हूँ। बोलो मैं फेंक रहा हूँ, अपने लाइफ से उनको डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे पूरे वंश में परमेश्वर आज जो वचन खुदा तू मुझे दे, उस वचन को समझने के लिए मेरा देश भी, मेरी कंट्री, मेरी सिटी, हर एक जन ब्लेस हो। परमेश्वर हर एक चीज जो मुझे आज रोक रही है, मेरे परिवारों को रोक रही है, उनके ऊपर मैं आग देता हूँ इस मसीह के नाम से। उनके ऊपर मैं आग दे रहा हूँ और परमेश्वर तेरी हर एक बातों को समझने के लिए परमेश्वर मैं अपने आप को काबिल बना रहा हूँ। मैं अपने आप को काबिल बना रहा हूँ। प्रे करो, खुदावन से प्रे करो। बोलो हर एक ताकत जो मेरी अगेंस्ट काम कर रहा है, हर एक ताकत जो मेरी लाइफ के अगेंस्ट काम कर रहा है, हर एक ताकत जो मेरे बच्चों के अगेंस्ट काम कर रहा है, हर एक ताकत जो मेरे बिजनेस के अगेंस्ट काम कर रहा है, हर एक ताकत जो मेरे प्रमोशन के अगेंस्ट काम कर रहा है, राइट नाउ यीशु के नाम से वो डिस्ट्रॉय हो जाए। राइट नाउ इविल स्पिरिट, बोलो मेरे लाइफ से डिस्ट्रॉय हो जाए। हर एक डिमोनिक स्पिरिट आज डिस्ट्रॉय हो जाए इस मसीह के नाम से। प्रे प्रे
बोलो राइट नाउ वो इविल स्पिरिट मेरे जीवन से डिस्ट्रॉय हो। बोलो राइट नाउ, इसी समय इसी टाइम मैं बोल रहा हूँ, खुदावन आपको नेगेटिविटी से फ्री कर रहा है। परमेश्वर आपको नेगेटिविटी से फ्री कर रहा है, छुटकारा कर रहा है इस मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको नेगेटिविटी से फ्री करे इस मसीह के नाम से। प्रभु आपको नेगेटिविटी से फ्री करे इस मसीह के नाम से। क्योंकि जब आपके अंदर वो नेगेटिविटी रहेगी, परमेश्वर की कलाम को आप नहीं समझ पाओगे। आपसे परमेश्वर उस नेगेटिविटी को दूर करे। आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके अंदर से नेगेटिविटी को पूरी तरह से दूर करे और परमेश्वर आपको न्यू प्लान दे, जो परमेश्वर हर एक समय अपने लोगों को देता आया है, जो परमेश्वर हर एक समय अपने चर्च के लोगों को देता आया है, जो परमेश्वर जीवित चर्च में देता आया है लोगों को टेस्टिमनी, उसके लिए आपको तैयार बनाए, उसके लिए आपको काबिल बनाए, उस काम के लिए आपको ब्लेस करे, उस नौकरी के लिए आपको ब्लेस करे, उस प्रमोशन के लिए आपको ब्लेस करे, वो बड़ी फ्यूचर के लिए खुदावन आपको ब्लेस करे इस मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर तेरी बाउंड्री जो आग वाली है आज इनको कब्जा करे और तेरी आत्मा के साथ उनको तैयार करे। इस मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। अगर आप लोग ब्लेस्ड हो तो खुदावन की तारीफ करो। अगर आप ब्लेस्ड हो, आशीषित हो, आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर में पूरी तरह से ब्लेस्ड और परमेश्वर में आशीषित हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए दैट्स व्हाई वी आर ब्लेस्ड, बिकॉज़ गॉड विथ मी। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं आशीषित हूँ। मुझे लगता है गॉड इज ऑल्सो विथ अस। हमारे साथ परमेश्वर भी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आपकी आज की वचन आपके जीवन पे काम करेगा और आप उसमें फल लाओगे इस मसीह के नाम से। हालेलुया। या हाँ या ना? वचन आपके जीवन पर फल लाएंगे या नहीं लाएंगे? मैं आशा करता हूँ वचन आपके जीवन पे जरूर फल लाएंगे और आप उसमें ब्लेस होंगे इस मसीह के नाम से। हालेलुया। इसी बीच अगर किसी की टेस्टिमनी है तो अपनी टेस्टिमनी को जरूर हाथ उठाकर शेयर करें, जल्दी बांटे। अगर किसी के जीवन पे कोई इसी समय इन दिनों पर खुदावन ने किसके लाइफ पर कोई टेस्टिमनी किया हो, अपने हाथ उठाए और टेस्टिमनी को बांटे, शेयर करें। मैं ज्यादा समय इंतजार नहीं करूंगा, आपको अपनी टेस्टिमनी को बांटना है। जय मसीह के पापा जी। जय मसीह की। जय मसीह के पापा, जब से मैं पंजाब से घर पे आई तो मुझे उल्टी के थ्रू मेरी बीमारी गई और जो मेरा कलर जो पीलापन था तो जो मेरा कलर भी थोड़ा साफ हुआ और जो आवाज में भी थोड़ा परिवर्तन हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो जब आप लेहन प्रार्थना करके गए तो क्या प्रॉब्लम थी पहले? पता नहीं, मेरे सिर में से कुछ ऐसे उल्टी के थ्रू निकला। अच्छा, तो सर में से? हाँ, तो 2 दिन ऐसे ही हुआ। माना आंखें भी हिलती है मेरी वाली। हालेलुया। परमेश्वर की इस गवाही के लिए आप लोग जरूर तारीफ कर सकते हो। देखो वो जब लेहन प्रिय, हाँ हाँ बोलिए। और अभी मुझे प्रार्थना में बहुत सारी भीड़ लगी थी और आप सबके ऊपर लेहन कर रहे थे, ऐसा दिख रहा था मुझे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। ये परमेश्वर की बड़ी गवाही है जो आप लोग सुन रहे। इस बहन के जीवन पर परमेश्वर ने काम किया और वो आगे भी लोगों के जीवन पर परमेश्वर वो करेगा। हालेलुया। मैंने बुलाया था सबको, हाँ या ना, कि आओ लेहन प्रार्थना करवा के जाओ। परमेश्वर आपके जीवन पर वो बड़ी ब्लेसिंग देगा जो लोगों को देना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। उनकी टेस्टिमनी आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि उन्होंने टेस्टिमनी दिया तो उनकी आंख नहीं हिलती थी। क्या था, उनकी आंख नहीं हिलती थी और पीलापन था। और जब वो लेहन प्रेयर करवा के गए, उनके अंदर से उल्टी निकल गई। ठीक है, और वो उल्टी अंदर से बोले कि सर के ऊपर से वो उल्टी
अंदर से आई और वो फ्री हो गया। हालेलुया। समझ रहे हो या नहीं मैं क्या बोलता हूँ? खुदावन की यहाँ पर पावर है, सामर्थ्य। हालेलुया। इसलिए जब आपको परमेश्वर पुकारता है, इसलिए आ जाया करो। आमीन। जब आपको परमेश्वर चीजें बताता है कि ये करना है, उसको कर लिया करो। अगर परमेश्वर की गाइडेंस नहीं लेते, आपको लगेगा परमेश्वर के दास आप कैसे बोल रहे। नहीं, पर जब आपको ऑफर दिया जाता है कि आ जाओ, तो आ जाओ। आपको कूद लेना है इस समय। वो मजाक वाली वर्ड्स हो सकती है, मजाक वाली आपको बुलाहट हो सकता है, लेकिन वो एक ही बुलाहट को अगर आप लोग मान लेते हो तो आपके जीवन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। इनकी आंख हिलती नहीं थी, ये बोल तो रहे थे, लेकिन अभी बोल रहे कि और अच्छे से वो बोल पा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। मैंने उनको कहा कि 4 बार आपको लेहन प्रार्थना कम से कम करवाना होगा, 4 या 7 बार मैंने भी कहा है। मैंने कहा उसके बाद आप उन प्रॉब्लम से फ्री हो जाओगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखो, एक बार में इतना फर्क आ गया, तो क्या है? ये परमेश्वर है। कौन है? किसका काम है ये परमेश्वर का ही काम है कि परमेश्वर इससे काम करता है कि वो प्रेयर करवा के गए और उसके बाद परमेश्वर ने उनके जीवन पर काम किया और वो उन प्रॉब्लम से फ्री हो चुके हैं, जो प्रॉब्लम वो अपने जीवन पर देख रहे थे। हालेलुया। आप लोग उस परमेश्वर के लिए और एक बार जरूर तारीफ कर सकते हो, उस टेस्टिमनीज के लिए जो इस बहन के जीवन पर हुआ हमें। हालेलुया। है मैं ऐसे नहीं कहता कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मैं सच में कहता हूँ परमेश्वर आप लोगों के जीवन पर काम करेगा, अगर आप सही ढंग से परमेश्वर को जानते हो, मानते हो और परमेश्वर की गाइडेंस को, परमेश्वर के हर एक भेदों को आप लोग पूरा करते हो, परमेश्वर के हर एक वादे को पूरा करते हो और परमेश्वर के लिए हमेशा स्टैंड लेते हो हर एक क्षेत्र में। मैं बोलता हूँ खुदावन आपकी नसीब चेंज कर देगा, चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, चाहे विचक्राफ्ट हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी हालतों को चेंज कर देगा। हालेलुया। इसलिए सब दिन केयरफुली जो बात आपको कही जाती है उसको अपने अंदर ले और उन बातों को माना करे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन पर वो ब्लेसिंग को दे सके। जैसे कि मैंने कहा, इन दिनों में जो कोई भी परमेश्वर के लिए अपने दान भेंट भेजेगा, परमेश्वर उसे फ्री करेगा उन प्रॉब्लम से। बोला आमीन। इसलिए इस बात को भी ध्यान के साथ याद रखे कि परमेश्वर आपको फ्री करेगा आपकी प्रॉब्लम से, जो इन दिनों में परमेश्वर के काम आने वाला है, परमेश्वर उसका भी काम आने वाला है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के लिए आप यूजफुल हो और आप परमेश्वर के लिए बेनिफिट करवा पा रहे हो इन दिनों में, परमेश्वर भी आपका बेनिफिट करवाने वाले हैं इस मसीह के नाम से। ये लाइव वर्ड्स में दे रहा हूँ, इस जीवित वचन में आपको दे रहा हूँ। इन 3 दिनों के अंदर जो लोग परमेश्वर के लिए काम आने वाले हो, यूटिलाइज होने वाले हो, व्यवहार होने वाले हो फाइनेंस के क्षेत्र में, परमेश्वर आपकी लेवल इधर से उधर जरूर चेंज करेगा। उसी समय आपसे प्रॉब्लम हटेगा, उसी समय आप फ्री होंगे। एक बड़ी टेस्टिमनी आपके जीवन पर जरूर उतरेगा इस मसीह के नाम से। चाहे आपके पास प्रॉब्लम बीमारी की हो, चाहे आपके पास प्रॉब्लम फाइनेंस की हो, चाहे आपके पास प्रॉब्लम गरीबी की हो, एनी प्रॉब्लम आपके पास क्यों ना हो, खुदावन आपको फ्री करेगा। हमेशा हमारे पास ये दिन ज्यादा नहीं आते, वो 1 साल में एक बार आते हैं। हालेलुया। 1 ईयर में एक बार आता है। और जब परमेश्वर के लोग वो उन कामों को करते हैं, नबी की गाइडेंस को लेकर, जब परमेश्वर ने बोलता है इस काम को करना है, जब मानकर इस बात को करते हैं, उसके बाद उनके लाइफ पे चेंजेस होना शुरू हो जाता है। उसके बाद उनके लाइफ पर काम होना शुरू हो जाता है। उसके बाद उनके जीवन पर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो गाइडेंस लेके उन कामों को कर रहे, इसी कारण से उनके जीवन पर टेस्टिमनीज होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आज की वचन को आप लोग अच्छे से समझ रहे हो। हालेलुया। इसलिए आपको 3 डेज दिया गया है कि आप परमेश्वर के काम में आओ, या नहीं आने वाले? आने वाले हो या नहीं आने वाले? हालेलुया।
अगर आने वाले हो तो परमेश्वर आपकी किस्मत को जरूर चेंज करेगा। हम पढ़ेंगे आज भजन संगीता 132 उसका 10। अपने दास दाऊद के अपने दास दाऊद के लिए अपने अभिषिक्त की प्रार्थना की अनसुनी ना कर। यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वह उससे ना मुकरेगा हम्म कि मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बैठाऊंगा। हम्म यदि तेरे वंश से कोई भी लोग मेरी वाचा का पालन करेंगे और जो चितौनी मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चलें, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग बैठते चले जाएंगे। हम्म क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपना निवास के लिए चाहा है। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है सियोन को अपनाया है के लिए चाहा है। और उसे अपने निवास के लिए चाहा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर कहते हैं अपने दास दाऊद के लिए अपने अभिषिक्त की प्रार्थना की अनसुनी ना करो। क्या बोलते हैं? अपने दास दाऊद के लिए अपने अभिषिक्त की प्रार्थना की अनसुनी ना करो। बोलते हैं जो अभिषिक्त की प्रार्थना है उसे तुम क्या ना करो? अनसुनी ना करो। समझ रहे हो मेरी बात? आपके पास टू टाइप्स ऑफ प्रेयर है। एक है एनोइंटेड प्रेयर, जो एनोइंटेड होकर आपके लिए करता है अभिषिक्त जन, हालेलुया। और दूसरा जिसे बोलते हैं नॉर्मल प्रेयर। और जब कोई व्यक्ति एक एनोइंटेड पर्सन या एनोइंटर, क्या समझ रहे मेरी बात? एक एनोइंटेड पर्सन से ही क्या अभिषिक्त प्रार्थनाएं होती है, हालेलुया। क्या क्लियर समझ रहे हो मेरी बात? क्या क्लियर समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर समझ रहे हो मेरी बात? बोला हालेलुया। और उसने कहा अभिषिक्त प्रेयर, इसका मतलब है कि अभिषिक्त प्रेयर एक डिपार्टमेंट है। हाँ, इसका मतलब क्या है? उसने कहा अभिषिक्त प्रेयर, तो इसका मतलब प्रार्थना भी एक ऐसे है जो कि अभिषिक्त है, हालेलुया। क्या क्लियर समझ रहे हो? एक है नॉर्मल प्रेयर और एक है अभिषिक्त प्रेयर। और अभिषिक्त प्रार्थना, जैसे कि सिस्टर ने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, आपने टेस्टिमनी उनकी सुना होगा, तो उन्होंने क्या बताया कि वो उनके अंदर प्रॉब्लम्स थी, वो देख नहीं पाते थे अच्छे से, पीलापन रहती थी, बहुत सारी दिक्कत उनके अंदर रहती थी। लेकिन जब वो लेहन प्रार्थना करवाए, लेहन जैसे प्रार्थना हुआ, उनके अंदर से उल्टियां निकलने लगी, वॉमिटिंग निकलने लगी, तो उसके बाद वो फ्री हो गए। तो इसका मतलब कौन सी प्रेयर थी ये? एनोइंटिंग प्रेयर, एनोइंटेड प्रेयर, यानी पावर भरी प्रार्थना। अगर वो व्यक्ति एनोइंटेड नहीं है तो एनोइंटिंग प्रेयर वो कभी नहीं कर सकता। अगर वो परमेश्वर के लिए अभिषिक्त नहीं है तो कभी अभिषेक भरी प्रार्थना आपके लिए कर नहीं सकता। और जब अभिषेक भरी प्रार्थना आपको होता है, आपके लिए होता है, क्या समझ रहे हो मेरी बात? जब अभिषेक भरी प्रार्थना आपके जीवन के लिए होता है, पावरफुल भरी प्रार्थना आपके जीवन के लिए होता है, अभिषेक भरी प्रार्थना आपके जीवन के लिए होता है, आपको उसको इग्नोर नहीं करना, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। उसने कहा अनसुनी ना करो। आप में से कुछ लोग होते जो प्रेयर होने के बाद भी आपके पास प्रॉब्लम रहती, हालेलुया। उस समय पर कुछ लोग आए थे, प्रार्थना होने के बाद ये प्रॉब्लम ऐसे ऐसे हो रहा है। जब अभिषिक्त से प्रार्थना करवाते हो, इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में फिर से रिपीट ना करना, हालेलुया। क्योंकि आपके ऊपर अभिषिक्त प्रेयर हो चुकी है, तो आप उसमें से फ्री हो चुके हो। क्या क्लियर समझ रहे मेरी बात? आपके ऊपर अभिषिक्त की प्रेयर हो चुकी है, तो आप उसमें से फ्री हो चुके हो, आपके पास वो प्रॉब्लम है नहीं। इससे सब अभिषिक्त आपको बुलाते कि आओ, आज हम लेहन प्रे करेंगे, आज आओ, आज स्पेशल प्रेयर है, आज आओ। जब आपको ये बोला जाता है कि आप आओ, मेरे प्रिय खुदावन आपकी लाइफ चेंज करना चाहता है, परमेश्वर आपको बुला रहा है, हालेलुया। परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपकी जिंदगी को चेंज करने के लिए बुला। आमीन। आपको समझना इन बातों को, जो परमेश्वर आपकी जिंदगी के साथ करना चाहता है, जो परमेश्वर आपकी लाइफ के साथ करना चाहता है, आपको समझना इन वर्ड्स को, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है जीवित रूप में, हालेलुया। जो परमेश्वर आपको जीवित रूप में इन वर्ड्स को देना चाहता है,
इसका मतलब क्या है? अभिषिक्त प्रेयर, मतलब अभिषिक्त प्रेयर अलग है और खाली प्रेयर अलग है। अभिषिक्त जन अलग है और नॉर्मल पास्टर हो गए, कोई भी हो गया, वो अलग है। हालेलुया, समझ रहे हैं नहीं? यानी एनोइंटेड पर्सन जो होता है दुनिया में वो सबसे अलग होता है। एनोइंटेड पास्टर अलग होता है, एनोइंटेड प्रॉफिट अलग होता है, एनोइंटेड अपोस्टल भी अलग होता है। तो सब एक एनोइंटेड, अगर वो एनोइंटेड नहीं है फिर वो कोई काम का नहीं है। क्या समझ रहे हो मेरी बात? अगर एनोइंटेड है तो बहुत काम का है वो। अगर एनोइंटेड है तो वो हीरा है। अगर एनोइंटेड है वो मसा देने के काबिल है वो। अगर वो एनोइंटेड है वो लोगों का पापों को माफ कर सकता है। एनोइंटेड है तो आप उनकी बातों को मानने के लिए मजबूर हो क्योंकि वो एनोइंटेड है। अगर कोई व्यक्ति एनोइंटेड है, अगर कोई व्यक्ति एनोइंटेड में बोल रहा हूँ, उसके अंदर परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर की ज्ञान है, परमेश्वर की सोच है, परमेश्वर की गाइडेंस है। हालेलुया। क्या समझ रहे हो मेरी बात? अगर एक व्यक्ति, जैसे हम बोलते हैं वाटर प्रूफ, डू यू नो अबाउट वाटर प्रूफ? हमारे पास, सबके पास मोबाइल फोन है, लेकिन मेरे पास अभी जो मोबाइल फोन है वाटर प्रूफ है। हालेलुया। मेरे पास अभी जो वॉच है वाटर प्रूफ है। आपके पास हो सकता है ना हो, लेकिन मेरे पास समय पर है, आईफोन है, तो इट इज वाटर प्रूफ। यस और नो? इट इज वाटर प्रूफ। हालेलुया। क्या समझ रहे हो नहीं? आप सब लोगों के पास मोबाइल फोन है, लेकिन मेरे पास जो है आईफोन है और एक वाटर प्रूफ है। आप सब लोगों के पास वॉच है, लेकिन मेरे पास जो वॉच है वो वाटर प्रूफ है। हालेलुया। मेरे पास जो लैपटॉप है वो भी वाटर प्रूफ है। समझ रहे हो या नहीं मेरी बात? हालेलुया। कि एक नॉर्मल मोबाइल फोन अलग है और एक सो मोबाइल तो है लेकिन वो वाटर प्रूफ है कि उसके ऊपर जो कवच लगाया गया है। वो वॉच तो है, लेकिन ये नॉर्मल वॉच से थोड़ा अलग है क्योंकि उसके ऊपर एक कवच लगाया गया है। गुलामी। हालेलुया। वो तो पास्टर है, लेकिन ये तो पास्टर है। वो तो प्रॉफिट है, ये तो प्रॉफिट है। वो तो अपोस्टल है, लेकिन ये वो अपोस्टल है, लेकिन ये एनोइंटेड है। एनोइंटेड का मतलब एक नॉर्मल इंसान से, एक नॉर्मल कैटेगरी से थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा अलग। तो क्लियर समझ रहे हो मेरे बात? समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसके अंदर है। हालेलुया। समझ रहे हो नहीं? एनोइंटेड का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट तो है लेकिन वो कीमती है। हालेलुया। यू नो, आप लोगों को पता होगा, कुछ पिछले जमाने में कुछ नोट है, 5 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट। वो तो 5 रुपया है, लेकिन उसकी कीमत लाखों में है। 5 रुपीज, बट उसका वैल्यू जो है लाखों में, क्योंकि वो सबसे अलग है। क्लियर समझ रहे हो आज इन वर्ड्स? इसे जो एनोइंटेड है वो डिफरेंट है। वो पास्टर हो सकता है, वो अपोस्टल हो सकता है, वो एक प्रॉफिट हो सकता है, बट वो एनोइंटेड है या नहीं है? क्या क्लियर समझ रहे हो मेरी बात? और जब एनोइंटेड वो होता है, जब खुदावन की एनोइंटिंग, उसको परमेश्वर जब एनोइंट करता है उसको, वो तो परमेश्वर का दास रहता है, बट उसके पास एक सुरक्षा कवच होता है। और वो कवच जब उसको पहनाया जाता है, एक वस्त्र उसको पहनाया जाता है जिसको बोलते हैं एंजेलिक क्लोथ, हाँ, हेवनली क्लोथ। जब खुदावन उसको देता है, उस कवच के अंदर सारे लगा होता है। परमेश्वर की बुद्धि लगा हुआ होता है, परमेश्वर की ज्ञान लगा होता है, परमेश्वर के रास्ते लगाया होता है, लोगों के गाइडेंस। जब परमेश्वर उस मैन ऑफ गॉड को वो जब एनोइंटेड क्लॉथ पहनाता है, तब उसमें सारे लोगों की भविष्य लिखा होता है हमें। जब किसी को एनोइंट करता है, किसी मैन ऑफ गॉड को, उसको ये सारे डाटा दे देता है, ये लो, ये रहा, इतने बिलीवर तेरे पास आएंगे, इतने लोग तेरे पास आएगा, ये व्यक्ति इस समय पर आएगा, ये व्यक्ति इसी समय पर आएगा, इस व्यक्ति का ये प्रॉब्लम होगा, और ये व्यक्ति घूम घूम कर हर जगह पर आएगा, लेकिन जब तू ही प्रार्थना करेगा तब वो ठीक होगा, क्योंकि वो जो वस्त्र परमेश्वर ने पहना है उसके अंदर आपकी डाटा है। हालेलुया। क्या क्लियर समझ रहे हैं नहीं मेरी बात? जब तक वो व्यक्ति एक एनोइंटिंग नहीं लिया, जब तक वो एनोइंटेड नहीं बना, तब तक वो वस्त्र को नहीं पहना। जब उसको परमेश्वर वस्त्र को पहना देता है, मैं आपको आगे वीडियो में जाकर दिखाऊंगा कभी, जब परमेश्वर उसको वो वस्त्र पहना देता है,
जब उसको कवच पहना देता है, उसके अंदर क्या होती है, इसको कैसे चलना है, इसको कैसे खाना है, इसको कैसे रहना है, इसको जीवन में क्या करना है, इसको जीवन में क्या नहीं करना, वो सारे इसमें स्टोर होता है। इसको किसके लिए प्रार्थना करना है, कौन से लोग किस समय पर आएंगे, कौन से लोगों को मसा करेगा, कौन से लोगों को ग्रेस देगा, कौन से लोगों को बढ़ाएगा, एवरीथिंग, कहाँ पर इसकी चर्च होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हाँ, ये किसके कौन से लोगों को जो जिनके लिए प्रार्थना इसको करना है और वो छुटकारे को लेना है, वो सारे उन क्लोथ में होता है। आपको पता होगा जब हम लोग जाते, पता है आपको, अंतरिक्ष में जाते हैं, हम एक कपड़े पहनते हैं, क्लोथ, जिसके अंदर इनब्यूल्ट ऑक्सीजन होता है, इनब्यूल्ट खाने का सामान होता है, इनब्यूल्ट सारे चीज होता है, यहाँ तक कि इनबिल्ट टॉयलेट ही होता है उस वस्त्र के अंदर सारा। क्लियर समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? इसलिए कहता है कि जो एनोइंटिंग अभिषिक्त प्रेयर है, वो आपको एक अभिषिक्त जन ही कर सकता है। और अभिषिक्त प्रेयर किसको कहा जाता है, कि जो अभिषिक्त प्रेयर जो आपके लिए कर रहा है, उसके पास ऑलरेडी आपका डाटा है, और परमेश्वर ने उस कपड़े के अंदर कहा है कि तुझे इसके लिए प्रार्थना करना है। हमें क्लियर समझ रहे हो नहीं? आपके लिए करेगा फ्री कैसे हो, क्योंकि उसके पास आपकी डाटा है। परमेश्वर ने जो वस्त्र पहनाया, क्या बोल रहा हूं मैं, परमेश्वर ने जब उस अनॉइंटेड पर्सन को जब वो वस्त्र, वो ड्रेस पहना दिया, उसके अंदर दे दिया आपकी फोटो, उसके अंदर दे दिया आपकी डाटा, उसके अंदर दे दिया आपकी प्रॉब्लम, ये एक दिन घूम फिर कर तेरे पास ही आएगा। समझ रहे हो सकता है आप किसी चर्च में जा रहे हो और आपके लिए बहुत बड़ी चर्च हो, बहुत सारे लोग तो जुड़ते ही हैं। मैं बोलता हूँ परमेश्वर का जो काम होता है वो 2 में खत्म नहीं होता, 3 में खत्म नहीं होता, परमेश्वर का मरते दम तक चलता है। आमीन। जब अब्राहम था, अब्राहम गया, मूसा आया, मूसा के बाद एलिया आया, एलिया के बाद एलिसा आ गया, एलिसा के बाद पूरा चलता रहा, सामुएल आया, सामुएल के बाद सब कुछ, दाऊद आया, चलते रहा है, चलते रहा है, चलते रहा, ये आज तक तो खत्म नहीं होगा कभी, ये चलते ही रहा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, सिलसिला चलते ही रहा रहेगा। और जो परमेश्वर का मैन ऑफ गॉड होता है, वर्ल्ड वाइड हो जाना जाता है। उसकी प्रेयर में अभिषेक होता है, वो खुद अभिषेक होता है। क्लियर समझ रहे हो नहीं? वो खुद एक अभिषेक होता है और उसकी प्रेयर में अभिषेक होता है। हालेलुया। इसलिए आज लोग भागते तो हैं, आज लोग दौड़ते तो हैं, आज लोग रेस तो करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि परमेश्वर ने जो मेरा जो डाटा है, मेरा जो फोटो है, किस मैन ऑफ गॉड के क्लोथ के अंदर है। हालेलुया। कौन से मैन ऑफ गॉड के अंदर क्लोथ में, किसके पास मेरी अभिषेक है। हालेलुया। उसने कहा अभिषिक्त प्रार्थनाओं की तुम कभी अनसुनी ना करना। अभिषेक आपको 10 आदमी कभी नहीं कर सकता, मैं बोल रहा हूँ अभिषेक आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली वन मैन ऑफ गॉड कर सकता है, जिसके पास आपका फोटो हो, जो परमेश्वर ने जिसको दिया हो। यानी कि आप व्हाट्सएप पर सेंड करो ये कि परमेश्वर ने उसको दिया हो। अभिषेक ओनली वन मैन ऑफ गॉड से ट्रांसफर होता है, 10 मैन ऑफ गॉड से ट्रांसफर नहीं होता। क्या क्लियर समझ रहे मेरी वर्ड्स को? आपने देखा है दाऊद को अभिषेक करने वाला 10 जन थे, दाऊद को अभिषेक करने वाला ओनली 1% था, जिसका नाम था सैमुअल। सैमुअल को अभिषेक करने वाला ओनली 1% था, जिसका नाम था एलिया। एलिसा को अभिषेक करने वाला ओनली 1% था, जिसका नाम था एलिया। पौलुस को अभिषेक करने वाला ओनली 1% था, जिसका नाम था पतरस। यीशु मसीह को अभिषेक करने वाला ओनली 1%, जिसका नाम था यूहन्ना। क्या क्लियर समझ रहे मेरी वर्ड्स? आप फॉलो नहीं करते कि मेरी अभिषेक किधर है। जब आपके ऊपर अभिषेक उतरती है, आपके लाइफ पे टेस्टिमनी खुलती है। हालेलुया। बट हम अभिषेक की प्रेयर के लिए नहीं भागते, बट हम अपनी टेस्टिमनीज के लिए भागते हैं। जब वचन कहता है दाऊद एक किंग बनना था, परमेश्वर ने उसके ऊपर अभिषेक किया और उसके ऊपर तेल मला। किसके द्वारा? सैमुअल के द्वारा, ताकि वो उसकी फ्यूचर को प्राप्त कर सके।
हालेलुया, उसकी फ्यूचर के लिए। बट उसके बाद जब अभिषेक मला गया, जब उसके ऊपर तेल डाला गया, तब वो फ्यूचर क्या प्राप्त किया? प्रॉब्लम प्राप्त किया। अब उसने प्रॉब्लम को प्राप्त किया, प्रॉब्लम को देखा, तो उसका मतलब हो चुकी थी, उसकी स्टोरी स्टार्ट हो चुकी थी। हाँ या ना? क्या क्लियर समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, अभिषिक्त प्रेयर में आपको समझा रहा हूँ, एनोइंटेड प्रेयर। एनोइंटेड प्रेयर का मतलब एनोइंटेड पर्सन जो आपके लिए है वो एनोइंटेड है और वो आपको अभिषेक करेगा। इसका मतलब है कि अभिषेक की प्रेयर जब होगी आपकी लाइफ पर खुदावन आएगा। उसके पहले तो प्रॉब्लम आ सकते हैं कुछ लोगों की लाइफ पर, लेकिन मैं बता रहा हूँ उसके बाद जब आपके ऊपर खुशी आएगी वो डेविड की तरह होगी। अगर डेविड की तरह खुशियां भी चाहिए तो डेविड के लगभग प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। कितने लोग डेविड की फ्यूचर रिसीव करना चाहते हैं? मैं पूछ रहा हूँ कितने लोग दाऊद की फ्यूचर रिसीव करना चाहते हैं? दाऊद एक किंग था। कितने लोग अय्यूब की फ्यूचर रिसीव करना चाहते हो? अय्यूब एक फाइनेंशियली ब्लेस्ड पर्सन चाहते हो? कितने लोग यूसुफ की फ्यूचर रिसीव करना चाहते हो? चाहते हो कि नहीं चाहते? यूसुफ भी एक प्रधानमंत्री था। कितने लोग दानियल की फ्यूचर रिसीव करना चाहते हो? चाहते हो कि नहीं चाहते? सब जन चाहते। जब आप उनकी फ्यूचर को बोलते कि परमेश्वर मुझे दानियल की तरफ बना, परमेश्वर मुझे यूसुफ की तरफ बना, आपको पता है उनके ऊपर अभिषेक थी परमेश्वर की। क्या थी उनके अंदर? अभिषेक थी। अगर हम दानियल की फ्यूचर मांगते, दानियल को भी शेर के गड्ढे में डाल दिया था, लेकिन आप बोलेगे परमेश्वर मुझे शेर के गड्ढे में नहीं जाना, लेकिन मुझे अच्छी वाली दे वो फ्यूचर, जब वो अच्छी लाइफ जी रहा था। हाँ या ना? अब वही चाहते हैं। हालेलुया। पहले स्टेप जानो, कुछ बनने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। हाँ या ना? कुछ बनने के लिए कुछ सहना भी पड़ता है। विदाउट वर्क आप कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते। विदाउट वर्क सोते सोते कोई आदमी कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। वो बस सपना ही दे सकता है, लेकिन सपना कभी पूरा नहीं हो सकता अगर वो कभी नींद से ना उठा हो। क्या समझ रहे हो या नहीं? अगर वो व्यक्ति कभी नींद से ना उठा हो, वो देख रहा है मैं ये सपना देखा, मैं वो सपना देखा, मैं वो सपना देखा, मैं ये ड्रीम देख रहा हूँ, मैं वो ड्रीम देख रहा हूँ, लेकिन वो कभी उठ ही नहीं रहा। क्या कभी उस सपने को पूरा कर पाएगा? कर पाएगा वो खाली देख रहा है, वॉच कर रहा है एलईडी टीवी की तरफ। समझ रहे हो नहीं? खाली वॉच कर रहा है, लेकिन वो कभी उससे पूरा नहीं कर पाए। आप लोगों को जो ज्ञान मिल रही है उसको सुन रहे हैं, और अगर उसको पालन नहीं करे तो सिर्फ और सिर्फ आप वॉच करो, आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा जानो कि मेरी अभिषेक किधर है। अपने अभिषेक को ढूंढना शुरू करो। मेरे अभिषेक किधर है? मेरी अभिषेक प्रेयर किधर है? मेरी अभिषेक गाइडेंस किधर है? मेरी अभिषेक छुटकारा किधर है? हाँ है ना? लेकिन हम चाहते कि अभिषेक भरी लाइफ, हम चाहते दानियल की लाइफ, लेकिन हम प्रॉब्लम कभी सह नहीं सकते। तो उसने कहा अभिषेक प्रेयर की कभी भी तुम उठाना उड़ाना, उसको स्वीकार करना अस्वीकार कभी ना करो। जब परमेश्वर ने आपको एक अभिषिक्त दास के साथ जोड़ा, जब परमेश्वर ने आपको एक एनोइंटेड पर्सन के साथ जोड़ा, और आपके लिए उसने जब प्रेयर किया, आप जाना फ्री हो चुके हैं। क्योंकि परमेश्वर से डिजाइन इसीलिए किया है। बट अगर आप आ रहे हो टेस्टिमनी के लिए, मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट आप आ रहे हो अभिषेक के लिए, मैं आपको पूरी गारंटी दे सकता हूँ। अभिषेक जो है वो एक रूल है, वो एक वस्त्र है, वो एक कपड़ा है जो परमेश्वर पहनाता है। हाँ? वो कवर है, एक कवर
जो परमेश्वर आपको वो पहनाता है, हमें जो कवर है वो परमेश्वर आपको पहनाता है आपकी लाइफ को फ्री करने के लिए, और आपको रूल्स देता है, गाइडेंस देता है कि इस वस्त्र का तुम्हें गलत इस्तेमाल नहीं करना। ये मेरी बात समझ रहे हो? वो आपको बोलता है बातों को, कामों को बोलता है करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा क्या कहता है वो, यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा को पालन करे और जो पढ़े उसको, यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चितौनी मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चलें, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग बैठते चले जाएंगे। उसके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग तक बनते चले जाएंगे। लेकिन उसने टर्म्स एंड कंडीशन क्या दिया? यदि तेरे वंश के लोग हाँ, मेरी वाचा का पालन करें, मेरी वाचा का पालन करे, यानी मेरी प्रॉमिस का पालन करे, मेरी आज्ञाओं का पालन करे, जो चितौनी मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चलें। जो चेतौनी मैं उसे सिखाऊंगा उस पर चले। रेखा बो सखा रागा दिया बो सुखो रागा सिखेरेगे सु। जो चेतावनी मैं उन्हें सिखाऊंगा वो उस पर चले, यानी वर्क करे, और जो मैं सिखाऊं उस बात को माने, तो वो क्या करेंगे? कहाँ पर लिखा, कहाँ बैठेंगे? लोग तेरी गद्दी पर युग युग बैठते चले तेरी जाएंगे। गद्दी पर ही युग युग तक बैठते चले जाएंगे। यानी दाऊद एक कौन था? किंग था। परमेश्वर बोल रहा है कि वो किंग की गद्दी पर बैठेंगे, हमें युग युग तक, युग युग तक, यानी राजा की गद्दी पर बैठेंगे। जितने दिनों तक वो बात मानते रहे, जितने भी दिनों तक वो चाल चलन अपने राइट करते रहे, जितने दिनों तक वो चाल चलन को समझते रहे परमेश्वर का, कि परमेश्वर उनसे क्या चाहता है, और परमेश्वर की तरह वो लाइफ स्टाइल अपने लाइफ के लिए ले रहे हैं। बोलता हूँ गद्दे पर बैठेंगे इस मसीह के नाम से, हालेलुया। और राजा के गद्दे पर बैठेंगे, कोई उनको नीचे गिरा नहीं सकता, कोई शैतानी ताकत उनको नीचे गिरा नहीं सकता, उनको कोई तूफान, कोई आंधी, कोई पर्वत, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन उनको हिला नहीं सकता हमें। लेकिन उसमें उसने एक टर्म्स एंड कंडीशन दे दिया। उसने कहा कि मेरी चेतावनी, जो मेरी जो गाइडेंस है वो तुम्हें पालन करना होगा, ठीक है। दूसरा, मेरे बात को मानना होगा। मेरी तूने जो पहले से मुझे प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस क्या किया आपने? आपको पता है एवरी क्रिश्चियन दुनिया में जितने मसीह लोग हैं, उन्होंने परमेश्वर को एक ही प्रॉमिस किया है जो हमेशा वो करते आए। एवरी, कोई ऐसा क्रिश्चियंस नहीं है जो परमेश्वर को प्रॉमिस ना किया हो। कोई है? एवरी क्रिश्चियंस, जितने भी सारे मसीह हैं, उन्होंने सबने प्रॉमिस किया है परमेश्वर से कि परमेश्वर, हम हर एक समय अपना टाइट्स और सीट्स तुझे देंगे। ये आपकी प्रॉमिस है जो आप लोग भूल जाते हो पर मंथ। उसने कहा अगर वो मेरी वाचा को मानते हैं, हर एक क्रिश्चियन के ऊपर जो प्रॉमिस है, चलो कोई, अब्राहम ने तो अपना बच्चा देने का वादा किया, लेकिन जो हर एक क्रिश्चियन लोगों के ऊपर जो प्रॉमिस, जो हर एक क्रिश्चियंस करते, जो जो उनको पता होता है, क्योंकि जो ज्ञान आप परमेश्वर को दिखने के बाद नहीं, आपके पूर्वजों ने, यानी अब्राहम के वंश के लोगों ने, जिससे आप जन्म हुए हो, उन लोगों ने परमेश्वर से प्रॉमिस रखा था कि परमेश्वर, मेरे वंश के लोग जब आएंगे वो हमेशा अपनी शीश और टाइट तेरे साथ ईमानदारी से देंगे। तो जब आपके वंश के लोगों ने ये प्रॉमिस किया था और आप उन कामों को नहीं करते, कैसे आप ब्लेस्ड हो सकते? क्या सोचा है कभी आपने? कभी आप ब्लेस्ड हो सकते हो? आपके वंश के लोगों ने, आप अब्राहम के वंशज के हो, दाऊद के वंशज के हो, आप लोग हो। जब उन्होंने प्रॉमिस किया था, जब आप उन वर्ड्स को पालन नहीं कर रहे, कैसे आप सोच सकते कि मेरे जीवन ब्लेस्ड हो सकता? इसलिए उसने कहा जो बाचा, दो वर्ड उसने कहा, बाचा और चेतावनी, यानी जो ना करना, चेतावनी मतलब देख तुम्हें नहीं करने, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है, ठीक है, तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। जो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वार्निंग, ये चेतावनी तुम्हें नहीं करना, इट इज वार्न फॉर यू। ये आपके लिए वार्निंग हो सकता है, जो खुदावंद आपको बोलता है और एक वार्निंग देता है कि देख तुम्हें ये करना ही है। ये आपके लिए वार्निंग हो सकता है। यू शुड बी डू दैट फॉर गॉड।
आपको ये करना है, ये वार्निंग है, ये चेतावनी है। एक नहीं करना और एक करना। उसके बाद बोला कि तेरे वंश के लोग भी इस गद्दे पर बैठेंगे। क्या समझ रहे हो या नहीं? अगर इन वर्ड्स को आप नहीं समझ रहे और गद्दे पर बैठते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि आप गद्दे पर बैठ सकते हो। घर के गद्दे पे तो बैठ सकते हो सभी जन, हाँ, लेकिन जो परमेश्वर जो गद्दे में आपको बैठाना चाहता है, जो प्रभु आपको गद्दे पर आपको बैठाना चाहता है, उस गद्दे पर आप कभी नहीं बैठ सकते। तो प्रभु आपको जिस गद्दे में आपको बैठाना चाहता है, एक हायर लेवल पर जो परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, उस पर आप कभी नहीं जा सकते। हालेलुया। उस पोस्ट में आप कभी नहीं जा सकते अगर इन आज्ञाओं को, इन वचनों को आप कभी पालन नहीं करते, तो उन चीजों को कभी आप हासिल नहीं कर सकते। वाचा को पालन नहीं करना, ऊपर प्रॉमिस आपके पूर्वजों ने किया है, उसका आप पालन नहीं करते, कभी भी आप, मैं बोलता हूँ, एक ब्लेस्ड पर्सन नहीं ठहरोगे। आज मैंने बहुत सारे लोगों के लाइफ पर प्रॉब्लम्स होते देखा है। जब उनके लाइफ पर राइट मैन ऑफ गॉड नहीं होता, जब राइट मैन ऑफ गॉड नहीं होता, और दूसरे जो लोग मैन ऑफ गॉड की गाइडेंस लेते नहीं, तीसरे जो पालन नहीं करते, उनकी लाइफ बहुत प्रॉब्लम में जाती है। क्या समझ रहे हो या नहीं? हाँ, जो लोग मेरे साथ गए थे उनको पता है कि मेरे मैन ऑफ गॉड ने किस तरह से मुझे 3 टाइम्स उन्होंने मुझे अभिषेक किया कि अभिषेक लेकर जा, यू आर एनोइंटेड पर्सन, यू आर एनोइंटेड पर्सन, यू आर एनोइंटेड पर्सन। वहां पर हजारों की भीड़ देख रहे थे कि ये कौन आ गया। हालेलुया। ये कौन आ गया कि इनको ऐसे बोला जा रहा है। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा ये जानता हूँ कि जब एनोइंटेड पर्सन कोई है, उसके पास एक परमेश्वर एक कपड़ा देता है, एक ड्रेस देता है, उसके अंदर सारी चीजें स्टोर होती है। समझ रहे हो या नहीं? उससे परमेश्वर एक डिक्शनरी देता है दुनिया का, जीवन पुस्तक में उसका नाम लिखा होता है कंपलसरी, लेकिन परमेश्वर दूसरा पुस्तक देता है उसको, एम राइट देयर, राइट पीपल्स, कौन सही है कौन गलत है, उनके नाम को लिखना शुरू कर। और वो जिसके लिए अच्छा सोचता है अच्छा होता है, जिसके लिए बुरा सोचता है बुरा बन जाता है उसी समय। जब तक वो लॉयलिटी के साथ चलता है, जब तक वो ईमानदारी के साथ चलता है, अगर वो परमेश्वर के साथ वफादारी से चलता है, तो वो परमेश्वर का, लोगों का न्याय करने वाला एक लॉयर है। क्या समझ रहे हो इन बातों को, इन वर्ड्स को? आज उसने कहा वो आपको, आपके वंश को, आपके बच्चे को उस गद्दे पर बिठाएगा। चॉइस इज योर्स। वो आपकी निष्पत्ति है कि मुझे अपने वंश को गद्दे में बिठाना है कि नहीं बिठाना, मुझे अपने बच्चों को गद्दे में बिठाना है कि नहीं बिठाना, मुझे अपने आने वाली पीढ़ी को गद्दे में बिठाने कि नहीं बिठाना। ये कंडीशन क्या दिया परमेश्वर ने? उसकी अभिषिक्त की तुम अनसुनी, अभिषिक्तों की प्रार्थना को तुम अनसुनी ना करो, ना तो अभिषिक्तों की तुम बातों को अनसुनी करो। उसने कहा, पहली वर्ड उसने कहा तुम्हें बातों को मानना है। दूसरी वर्ड कहा कि तुम जो बाचा, तुम्हारे पूर्वजों ने वादा किया है, प्रॉमिस किया है, तुम मुझसे कभी पीछे नहीं हटना। हाँ, उससे कभी तुम्हें पीछे नहीं हटना। आज ये बहन अगर नहीं आती, क्या फ्री होती? नहीं आती, फ्री होती? अगर हम नहीं आएंगे, रहो प्रॉब्लम में। समझ रहे हो या नहीं? परमेश्वर हमेशा बुलाता है लोगों को फ्री करने के लिए, बुलावे। परमेश्वर हमेशा लोगों को बुलाता है उनको टेस्टिमनी देने के लिए। परमेश्वर पहले पता है कौन लोगों को बुलाता है? जिनको अति प्रेम करता है। जब मैन ऑफ गॉड बढ़ रहा होता है, तब परमेश्वर अति जिनको प्रेम करता है, जिनको बंधन से तोड़ने, परमेश्वर पहले उनको बुलाता है। इनको मैं बुलाऊं, इनके मैं बुलाऊं। उसको पता होता है कि ये जो क्योंकि जो परमेश्वर का चुनाव होता है वो कभी ऐसे नहीं रहता। परमेश्वर का अभिषेक कभी 2 लोगों में जाना नहीं जाता, 30 लोगों में जाना नहीं जाता। वो रहता है 2 साल 3 साल तक, 200-300 लोगों में रहता है, 3-4 साल। उसके बाद 4 साल के बाद परमेश्वर उसको आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। हमें जो 400 में होता है वो 4 लाख में चला जाता है, तो 4 लाख में होता है 4 करोड़ में चला जाता है। हमें क्योंकि परमेश्वर का अभिषिक्त जन है, इसलिए परमेश्वर एक अभिषिक्त जब दूसरा अभिषिक्त को करना चाहता है, पहले उसको बुलाएगा उसके पास। तो उसको पता होता है इस बात को कि बाद में तो इनको टाइम नहीं दे पाएगा।
क्लियर समझ रहे हो वर्ड्स? हालेलुया। इसलिए जब अभिषिक्त की वर्ड्स की आप रिस्पेक्ट करते हो, परमेश्वर की बातों को पूरा करते हो, बातों को मानते हो, आप कोई चीजों की केयर नहीं करते। हाँ, कोई चीजों की केयर नहीं करते। आप ना तो जब आपको बोला गया शिक्षाओं लेने की, आप उसकी भी अटेंड करते हो, हर एक बात को करते हो अपनी लाइफ। आपको पता है आप किसके लिए काम करते हो? आप पवित्र आत्मा के लिए काम करना शुरू कर देते हो। आप अपने फ्यूचर के लिए काम करना तैयारी कर देते हो। आमीन। हालेलुया। आप पता है मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो फिजिकली स्ट्रांग है, बट उनके लाइफ पर स्पिरिचुअल अटैक्स ऐसे हैं कि उनके लाइफ पर कुछ नहीं हो पाया। रीजन क्या है? स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। समझ रहे हो या नहीं? जितना प्रभु में बढ़ोगे, जितना उसकी बातों को मानोगे, जितना उसके लिए खटोगे, जितना उसके लिए मेहनत करोगे, उतना आप स्पिरिचुअलिटी में बढ़ोगे और उतना आप डेविल की चालाकी से, उसकी रुकावटों से उतना बचाए जाओगे। हार्ड वर्क फॉर गॉड, देन गॉड विल सेव यू। अगर आप परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करते हो, अब लगे रहते हो परमेश्वर के काम में, इस संसारों में खोते नहीं, परमेश्वर भी इधर उधर नहीं देखता। परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान लगाता है, आपके बिजनेस के लिए, आपके काम के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके एवरीथिंग के लिए। वो जब तक आपको वो प्लेटफॉर्म तक ना पहुंचाए तब तक आपको छोड़ता नहीं है। हालेलुया। आपको बोल रहा है इस वर्ड को, आपको ध्यान से इन बातों को समझना है इस मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको अभिषिक्त गाइडेंस दे, उसको ले लो। अगर अभिषिक्त आपको कोई गाइडेंस दे रहा है, वो अभिषिक्त गाइडेंस है, कि पास्टर आपको गाइडेंस नहीं दे रहा। समझ रहे हो या नहीं? कोई पास्टर गाइडेंस नहीं दे रहा, कोई अपोस्टल गाइडेंस देना। अभिषिक्त पास्टर, अभिषिक्त प्रॉफिट, वो आपको गाइडेंस दे रहा है। इसको परमेश्वर ने मसा किया है उसके कवच के साथ, उसको पता है। वर्ड ऑफ नॉलेज खुदावन ने, आज मैं बोल रहा हूँ, ऐसे में आंखों को बंद करता हूँ, कभी कभार बाइबल निकल जाते हैं, मत्ती 4:8 ऐसे लिख कर आ जाते हैं पूरा बाइबल। मुझे बाइबल खोलने तक की जरूरत नहीं पड़ती कभी कभी। समझ रही या नहीं? आपको पता है जब आदमी प्रोफेसी करना शुरू करता है, आत्मा से देखना शुरू करता है, जो आज हम देखते हैं, हाँ, जिसको हम देखते हैं, वो सबसे हायर लेवल की स्पिरिचुअलिटी है हमें। वो इंसानों को ऐसे प्राप्त नहीं होता, बहुत कठिन परिश्रम से, वो अभिषिक्त होने के बाद उसे प्राप्त होता। और जो मैं प्रचार आपको सुना रहा हूँ, चेंज योर माइंड, पर काम सही करो, ये भी ऐसे प्राप्त नहीं होता अगर वो इंसान खुद सही ना हो। वो प्रचार करने में हिचकिचाता है, तभी वो नहीं कर सकता। सुन रहे हो मेरी बात को? इसलिए परमेश्वर की बातों को पूरा करो। और मैं बोल रहा हूँ 20 तारीख के दिन में सब लोगों के लिए, 20 तारीख के अंदर, 15 से लेकर 20 तारीख के अंदर मैं प्रे करूंगा। यूट्यूब पर कंटिन्यूसली आएगी प्रेयर। कुछ लोगों को बोला अपनी प्रार्थना विषय को सेंड करना, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। कोई बात नहीं, जितने लोगों ने सेंड किया उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, उस वीडियो को छोड़ूंगा। जो लोग लगातार 40 डेज तक उनके घर पर वो देखेंगे, वॉच करेंगे, उनकी प्रार्थना को सुनेंगे, उनके घर से डिमोनिक चीजें जाएंगी, उनकी प्रॉब्लम जाएगी इस मसीह के नाम से। जिन्हें सेंड किया है मैं उन्हीं लोगों के लिए करूंगा। जो लोग चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम से फ्री होना, इंटरेस्टेड है, उनके लिए प्रार्थना होना शुरू हो जाएगी 15 डेट के बाद। आमीन। और आप अपने प्रॉब्लम से जुदा होंगे। उस वीडियो को आपको 40 डेज तक लगातार सुनते ही रहना है, सुनते ही रहना है। हालेलुया। मॉर्निंग हुई सुनो, रात को सोने से पहले सुनो, दोपहर को सुनो, फ्री रहोगे। मैं ऐसे ऐसे वचन आपको दूंगा जो आपको 40 डेज तक लगातार सुनना है। और 40 डेज तक आपको पूरा डिस्टर्बेंस अपने माइंड को नहीं करना। 40 डेज तक बिल्कुल ही आपको जितनी प्रॉब्लम आ जाए, घर जल जाए, तूफान हो जाए, बम फट जाए, तो भी नेगेटिव अपने आप को नहीं करना। मैं बोला 41 डेज में आपके पास ब्लेसिंग होगा। आज 40 डेज हुआ, कल आपके पास ब्लेसिंग होगा।
लेकिन आपको इन दिनों में बिल्कुल ही अपने आप को नेगेटिव नहीं करना। Praise be to God। मैं बोलूं जो आज्ञा दे रहा हूँ इन आज्ञा को पालन करना है आपको। और जैसे कि परमेश्वर ने कल कहा, पवित्र आत्मा ने कल बातें किया कि जो भी लोग इन दिनों में अपने हाथ को खोलेंगे, इन 3 दिनों में, आज एक दिन है, कल और 2 दिन है, ठीक है, सैटरडे है, कल संडे है। इन दिनों में जो अपने हाथ को खोलने वाले हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम पर हो, आप फ्री, परमेश्वर आपको करेगा इस मसीह के नाम से, क्योंकि वो परमेश्वर की डिमांड है, मेरी डिमांड नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर की डिमांड है, परमेश्वर चाहता है, इसलिए इस बात को इंटरेस्ट करके लेना और कलीसिया में अपने भेंट को और बीजों को, सीड्स को 2 दिनों के अंदर आप भेजना शुरू करें इस मसीह के नाम से, आप प्रॉब्लम से फ्री होंगे। लिखा हा वो सुख और आगाधी, ये वर्ड्स में आपको परमेश्वर की ओर से दे रहा हूँ। और कुछ लोग तो सपने में विपरीत देखते हैं। और अगला सेक्शन रहेगा जब मैं ये काम आप लोग पूरा करोगे, अगला सेक्शन रहेगा ड्रीम्स, सपना के बारे में जो स्पेशल टीचिंग्स रहेगा। कल तो कोई मेरे ख्याल से एडमिशन नहीं कर पाए, लेकिन अभी ड्रीम्स के बारे में मैं बताना शुरू करूंगा लोगों को। हालेलुया। ड्रीम से परमेश्वर कैसे बात करता है, कौन सी ड्रीम परमेश्वर का है, कौन सी ड्रीम शैतान का है, कौन सी ड्रीम आपके द्वारा है। और एक मैं बोल रहा हूँ, खुदावन मार्वलस काम करने वाला है इस मसीह के नाम से। जो लोग मिस कर रहे हो, कल को ये शिक्षाओं की कीमत लाखों पर देके आपको आना पड़ेगी। जो लोग मिस कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी तो हजारों में चल रहा है। कल को इन शिक्षाओं को लेने के लिए आप आओगे मेरे पास, क्योंकि इंडिया में कोई नहीं सिखाएगा, मैं ही सिखाऊंगा। हालेलुया। खुदावन आपको जोड़ा है कि आप सीखो, जानो और बढ़ो। मैं बता रहा हूँ, ड्रीम्स 3 तरीके से आते हैं। आपके शरीर से, जो आपने वर्क किया, सुबह से शाम तक स्ट्रगल किया, उसके बाद परमेश्वर से, उसके बाद शैतान से, ठीक, उसके बाद भेजा हुआ आपके जादू टोना किया हुआ, 4 तरह से। उसको आप अंडरस्टैंड कैसे करोगे, ये ड्रीम परमेश्वर का है, ये ड्रीम शैतान का है, ये ड्रीम मेरे मन भाव का। और इस ड्रीम को क्या सोचने से पूरा होता है और क्या सोचने से इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। एवरीथिंग, मैं बोलता हूँ आप अपनी लाइफ पर एक मार्वलस एनालिटिक लेकर जाओगे इस मसीह के नाम से। इसलिए एवरी टीचिंग स्पेशल है, उन टीचिंग्स को मिस ना करे। आमीन, हालेलुया। रिखा हाबो सखा रागा दिया। इसलिए जिन लोगों को बोला गया था सिस्टर्स करिए, आप लोग जल्दी खुदावन के वचन को पूरा करें और उसके लिए खड़े रहें। और 2 डेज है आपके पास। इन द नेम ऑफ जीसस में प्रार्थना करते हैं इन लोगों के लिए, परमेश्वर ये लोग खड़े होने पाए इस मसीह के नाम से। परमेश्वर इनकी प्रॉब्लम, इनकी रुकावटें आज दूर हो। परमेश्वर पूरी तरह से ये अपने जीवन में ब्लेस होने पाए, परमेश्वर ये अपने काम पर ब्लेस होने पाए। आमीन। हे मेरे खुदा परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, हर एक तरह से परमेश्वर पूरी तरह से ब्लेस्ड होने पाए। आमीन। परमेश्वर हर एक बातों पर खुदा परमेश्वर पूरी तरह से ब्लेस्ड होने पाए। आमीन। परमेश्वर हर एक कामों के लिए परमेश्वर लोग तैयार होने पाए इस मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर हर एक रुकावटें इनके जीवन से जाने पाए। जय मेरे जय खुदा जय परमेश्वर जय। प्रार्थना करता हूँ, हर एक बातों के लिए तो तैयार कर, हर एक कामों के लिए तो इनको तैयार कर। आमीन। तेरे वेदों को, तेरे ज्ञान को परमेश्वर समझने के तैयार रहे। हे मेरे खुदा परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, तेरी नॉलेज, तेरी अंडरस्टैंडिंग स्पिरिट इन्हें दे, ताकि परमेश्वर तुझे अंडरस्टैंड करने पाए इस मसीह के नाम से। आमीन। ताकि परमेश्वर ये तेरे अंडरस्टैंड करने पाए इस मसीह के नाम से। आमीन। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, द माइटी नेम ऑफ जीसस, अंडरस्टैंडिंग स्पिरिट को, अंडरस्टैंड स्पिरिट को हालेलुया। परमेश्वर को मांगो। परमेश्वर मुझे मुझे अंडरस्टैंड करने वाली यानी समझ वाली आत्मा समझ दे, वाली आत्मा दे, मुझे समझ वाली आत्मा दे, मुझे ताकि समझ वाली आत्मा परमेश्वर दे, मुझे समझ वाली मैं बुद्धि, इसको समझ समझ वाली सकूं आत्मा इस दे, मसीह के नाम से। और परमेश्वर मुझे अंडरस्टैंडिंग मुझे करने वाली स्पिरिट दे, अंडरस्टैंडिंग करने वाली अंडरस्टैंडिंग स्पिरिट करने दे, वाली स्पिरिट अंडरस्टैंडिंग दे, करने वाली स्पिरिट दे, मुझे मुझे परमेश्वर समझ वाली स्पिरिट दे, अंडरस्टैंडिंग वाली समझ वाली आत्मा दे, दे, मुझे समझ समझ वाली वाली आत्मा आत्मा दे, दे, समझ वाली मुझे आत्मा समझ वाली ज्ञान दे, मुझे नॉलेज वाली दे, स्पिरिट दे, मुझे जिससे नॉलेज मैं वाली समझूं। स्पिरिट दे। मुझे नॉलेज वाली स्पिरिट दे परमेश्वर, मुझे समझ वाली स्पिरिट दे, मुझे समझ वाली ज्ञान दे। इन द नेम ऑफ जीसस, ये मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ इस मसीह के नाम से, कि परमेश्वर इनको समझ वाली बुद्धि दे, इनको समझ वाली ज्ञान दे, कि समझ वाली
बुद्धि दे कि परमेश्वर ये समझ को ले सके, अंडरस्टैंडिंग को ले सके। और आज मैं परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इन लोगों के लिए कि परमेश्वर ये पूरी तरह से प्रॉब्लम से फ्री हो पाए, पूरी तरह से हर एक डुप्लीकेट स्पिरिट से फ्री हो पाए, पूरी तरह से शैतानिक सोचों से फ्री हो पाए, पूरी तरह से परमेश्वर गरीबी से फ्री हो पाए, पूरी तरह से परमेश्वर श्राप से फ्री हो पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ आज इनके लिए कि परमेश्वर तू इनको बड़े राज्य के साथ खड़ा कर, बड़े फाइनेंस के साथ खड़ा कर, बड़े नौकरी के साथ खड़ा कर, परमेश्वर इनको ऊंचा कर। द माइटी नेम ऑफ जीसस, इस मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। आज की मीटिंग में परमेश्वर आपको आशीष दे और ब्लेस करें। कल की मीटिंग है, आप लोग जरूर जुड़े, कल संडे है, ताकि परमेश्वर आपके हालत को चेंज कर सके और आप एक नई ब्लेसिंग को लेकर जा सके।